गुड इवनिंग दोस्तों। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कमसारिया के बेटे थे। जब रतन टाटा जी 10 साल के थे तो वे अपने माता पिता से अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने एक जे.एन. पेटेट ऑर्फेनेज से उन्हें गोद लिया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल। रतन टाटा ने न्यूयॉर्क सिटी में एजुकेशन ली। वह कर्नल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी स्टूडेंट रहे। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स की कंपनी से रिजाइन किया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया। रतन टाटा जी ने अपनी रिटायरमेंट की एज डिटरमाइन करके अपनी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हर कंपनी के लिए ग्रुप ऑफिस में रिपोर्ट करना कंपलसरी कर दिया। उनके गाइडेंस में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनीज को एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया। उनके 21 सालों के टेन्योर में रेवेन्यू 40 गुना से ज़्यादा और प्रॉफिट 50 गुना से ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का एक्विजिशन करने में मदद की, जिससे ऑर्गेनाइजेशन मेजरली इंडियन सेंट्रल ग्रुप से ग्लोबल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी इमेजिनेशन रेडी की थी। उन्होंने टाटा नैनो कार का प्राइस ऐसा रखा जो कि एक एवरेज इंडियन कस्टमर के लिए अफोर्डेबल था। उन्होंने और भी बहुत सारी कार्स की इमेजिनेशन रेडी की, जैसे कैडिलैक एक्सएलआर, शेवरलेट कार्वेट, होंडा सिविक, टाटा नेक्सन, टाटा सफारी। 75 साल की एज पूरी होने पर रतन टाटा जी ने अपने चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। साइरस मिस्त्री को उनका सक्सेसर अपॉइंट किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लीगल डिवीजन ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए वोट किया और रतन टाटा जी को ग्रुप का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। कमेटी ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को सन्स का चेयरमैन अनाउंस किया। रतन टाटा ने अपनी पर्सनल सेविंग्स स्नैपडील, टी बॉक्स और कैशकरो.com में इन्वेस्ट किया। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी इन्वेस्ट किया। ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी ने एक CNN के साथ एक इंटरव्यू में बताया उन्होंने लव लाइफ के बारे में डिटेल्स दी। रतन टाटा जी ने बताया कि उन्हें प्यार हो गया था और वो एक बार नहीं बल्कि 4 बार शादी करने वाले थे, लेकिन किसी न किसी डर के कारण वे हमेशा पीछे हट जाते थे। श्री रतन टाटा ने बताया कि उनका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अमेरिका में काम करने के दौरान एक महिला से हुआ था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने किस तरह से उस अमेरिकी विमेन से शादी करने की प्लानिंग की, लेकिन ग्लोबल इवेंट के चलते उनका रिश्ता टूट गया और वो जीवन भर ही कुंवारे रहे। श्री रतन टाटा जी जो 1962 में अपनी दादी की बीमारी के कारण अमेरिका से भारत आए थे, उनको टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल सुपर पावर में बदलने का क्रेडिट दिया जाता है। रतन टाटा जी को बिजनेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने टोटली 1.2 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन में डोनेट किया था। उनकी नेटवर्थ का टोटल 66% चैरिटी में डोनेट किया जाता था। वह लाखों दिलों पर राज करते थे। उनके ट्विटर पर 13 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स थे। अकॉर्डिंग टू 361 हेल्थ होरन इंडिया रिचेस 2023 के हिसाब से रतन टाटा जी को इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला एंटरप्रेन्योर माना जाता है। उनको भारत सरकार ने सम्मानित करते हुए सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड विलेज डेवलपमेंट के सपोर्टर होने के नाते रतन टाटा ने चैलेंजिंग एरियाज में बेटर वाटर प्रोवाइड करने के लिए न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग फैकल्टी में हेल्प की। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड प्रोवाइड किया था, जिससे कर्नल यूनिवर्सिटी भारत के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ईयरली स्कॉलरशिप्स में लगभग एक समय में 20 छात्रों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। टाटा ग्रुप की कंपनीज एंड टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए 50 मिलियन का फंड डोनेट किया था। 9 अक्टूबर 2024 को रात के समय रतन टाटा मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट में थे। वहां से 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें जीने का तरीका सीखने को मिलता है। ना जाने कितने ही लोग रतन टाटा को अपना रोल मॉडल मानते थे। रतन टाटा जी को चाहने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है।
रतन टाटा जी की पर्सनैलिटी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। उनमें से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है, उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। रतन टाटा जी कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव का आना जीवन का एक हिस्सा है। ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी में एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम अजीवित हैं, हम मरे हुए हैं। इसलिए उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। उतार चढ़ाव से डिप्रेशन में आकर हमें हार नहीं माननी है। उतार चढ़ाव को स्वीकार करके हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। टाटा जी की एक बहुत फेमस लाइन कि आई डोंट बिलीव इन टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। कि आपको अपने फैसलों पर भरोसा होना चाहिए। इस कोट के मुताबिक आपको अपने फैसलों पर भरोसा होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबको साथ लेकर चले। रतन टाटा जी कहते थे कि अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चले, और अगर आपको दूर तक सफर तय करना है तो सबको साथ लेकर सफर तय करने की कोशिश कीजिए। चुनौती को मौके में बदले। रतन टाटा जी का कहना था कि अगर लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते, स्टोन्स फेंकते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल अपना एम्पायर बिल्ड करने की करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आती है, रिजेक्शंस आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, तो उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और आगे वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियां रतन टाटा के इन अनमोल विचारों से बहुत कुछ सीख सकती है। इन विचारों को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ना आप अपने सिर्फ वर्क प्लेस, अपने प्रोफेशनल सिस्टम में बनाएंगे, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना पाएंगे। ये था रतन टाटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ उनके थॉट्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।